नमस्कार, स्टेट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। खबरों की शुरुआत करते हुए बता दूं कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के तहत होने वाले मतदान का शोर थमने ही वाला है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर वार करते हुए 60 साल के इतिहास को दोहराया। तो वहीं डोंगरगांव क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के पक्ष में प्रियंका गांधी ने जनता का आशीर्वाद मांगा। साथ ही डोंगरगांव के समीप ग्राम मोहड़ में आयोजित कांग्रेस के चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भारी मतों से जीतने जनता से अपील की और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जमकर घेरा और कांग्रेस के न्याय पत्र में किए गए वादों को जनता के सामने रखा। कांग्रेस की सरकार बनी तो मनरेगा में 400 रुपए मजदूरी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सभी वर्गों के हितों की गारंटी। रायपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने जनसंपर्क के दौरान बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में तपती धूप में पहुंचे। साथ ही कांग्रेस नेताओं के साथ जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की। विकास इसके पूर्व नामांकन भरने के बाद रात्रि में बलौदा बाजार पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ भोजन बनाकर सबके साथ भोजन किए और कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मनरेगा मजदूरों को प्रतिदिन 400 रुपए और साल में 150 दिन मजदूरी दिया जाएगा। साथ ही जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटियों को बताते हुए कहा कि कांग्रेस की 5 न्याय हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय और 25 गारंटी के साथ देश के सभी वर्गों के हितों के लिए कांग्रेस को वोट करने की अपील की गई। आपको बता दें कि जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटियों को बताते हुए कहा कि कांग्रेस की 5 न्याय हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय और 25 गारंटी के साथ देश के सभी वर्गों के हितों के लिए कांग्रेस को वोट करने की अपील करी गई। आपको बता दें कि बलौदा बाजार पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ भोजन बनाकर सबके साथ भोजन किया गया और कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मनरेगा मजदूरों को प्रतिदिन 400 रुपए और साल में 150 दिन मजदूरी दी जाएगी। साथ ही आपको बता दूं कि जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटियों को बताते हुए कहा गया कि कांग्रेस की 5 न्याय हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय और 25 गारंटी के साथ देश के सभी वर्गों के हितों के लिए कांग्रेस को वोट करने की अपील की गई। लोकसभा की सरगर्मी छत्तीसगढ़ में बढ़ चुकी है। लगातार कांग्रेस और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व लगातार आम सभा और जनता के बीच में जा रहे हैं और दोनों ही पार्टियों के नेता जनता को आकर्षक करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें, केंद्रीय नेताओं के दौरे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, वहीं दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव 26 तारीख को होना है। हम मोदी जी के काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे अनेकों काम इन 10 सालों में हुए हैं जिससे जनता को प्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचा है। जबकि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने अच्छी योजनाओं को रोकने का पूरा प्रयास किया, उसमें बाधा डाली, जिसका परिणाम ये हुआ कि जनता अब पॉलिटिकल ट्रेंड को समझने लगी है। आपको बता दूं कि खबर लोकसभा की सरगर्मियां छत्तीसगढ़ में भी बढ़ चुकी हैं। लगातार कांग्रेस और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व
लगातार आम सभाओं को और जनता के बीच जा रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता जनता को आकर्षक करने की होड़ में हैं। ऐसे में कोई भी कसर दोनों पार्टियां नहीं छोड़ रही हैं। साथ ही केंद्रीय नेताओं के दौरे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, वहीं दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव 26 तारीख को होना है। हम मोदी जी के काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि खबर झारखंड से है। धनबाद लोकसभा चुनाव में जनता के मुद्दों के बजाय अब राजनीतिक फायदे वाले मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। जी हां, यही कारण है कि अब कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह के पति विधायक जयमंगल सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो पर जात पात की राजनीति पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। हालांकि ढुल्लू महतो ने कहा है कि बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, हम किसी के भावनाओं पर खेलकर चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये दूसरों की आदत है कि लंघी मार के आगे बढ़ना। उन्होंने कहा कि मैं संघर्ष कर 3 बार विधायक बना और काम किया है, साथ ही दूसरों की तरह अनुकंपा पर विधायक नहीं बने हैं। आपको बता दें कि खबर धनबाद से है। धनबाद लोकसभा चुनाव में जनता के मुद्दों के बजाय अब राजनीतिक फायदे वाले मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। जी हां, यही कारण है कि अब कांग्रेस के उम्मीदवार अनुपमा सिंह के पति विधायक जयमंगल सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो पर जात पात की राजनीति करने का चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। हालांकि ढुल्लू महतो ने कहा कि बीजेपी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, हम किसी के भावनाओं पर खेलकर चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये दूसरों की आदत है कि लंघी मार के आगे बढ़ना। उन्होंने कहा कि मैं संघर्ष कर 3 बार विधायक बना और काम किया, दूसरों की तरह अनुकंपा पर विधायक नहीं बना हूं। आपको बता दूं कि लगातार वार पलटवार का जो खेल है वो लोकसभा चुनाव से पहले देखा जा सकता है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में इंडिया गठबंधन की ओर से उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन किया गया। इसमें गठबंधन के सभी दलों के बड़े नेताओं ने भाग लिया और जनता से केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया। आपको बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने का प्रयास है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी यहां मौजूद रहीं। उनके पति बस जनता के हित में काम करना चाहते हैं और इस दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता संविधान की गारंटी चाहती है। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मोदी की गारंटी को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले ये लोग कई तरह के जुमले किए, अब ये गारंटी लेकर आ रहे हैं। आपको बता दें कि महारैली का आयोजन किया गया जिसमें 14 दल शामिल रहे और लगातार इन दलों ने स्टेज से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला, साथ ही एनडीए गठबंधन पर हमला बोला गया। आपको बता दें कि कई सारे सवाल, आरोप प्रत्यारोप इस रैली के दौरान लगाए गए और इस रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में इस रैली का आयोजन किया गया। बता दें, इंडिया गठबंधन की ओर से उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन किया गया। इस पूरी महारैली को उलगुलान नाम दिया गया, जिसमें गठबंधन के सभी दलों के बड़े नेताओं ने भाग लिया और जनता से केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का आग्रह भी किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि रांची में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रन फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया। रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित मिनी मैराथन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने, खासकर युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदर कुमार सिन्हा समेत अन्य वरीय अधिकारी ने झंडा दिखाकर मिनी मैराथन की औपचारिक शुरुआत की। मिनी मैराथन में पुरुष वर्ग में पवन सिंह जबकि महिला वर्ग में ममता कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी अन्य अधिकारियों ने विजेताओं को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि
रांची में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित मिनी मैराथन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने, खासकर युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मौके पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा समेत कई सारे अन्य वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि वरीय अधिकारियों ने झंडा दिखाकर मिनी मैराथन की औपचारिक शुरुआत की। मिनी मैराथन में पुरुष वर्ग में पवन सिंह जबकि महिला वर्ग में ममता कुमारी ने प्रथम स्थान हासिल किया। खबरों में आगे बढ़ते आपको बता दूं कि उलगुलान रैली में शामिल होने आई कार्यकर्ताओं की भीड़ में दो गुटों के बीच झड़प हो गई और इस दौरान के.एन. त्रिपाठी के विरोध में नारे लगे, कुर्सियां भी तोड़ी गईं। बता दें कि रांची की इंडिया गठबंधन रैली में कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे पर कुर्सियों से मारपीट शुरू कर दी गई। देखिए, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से दो गुटों में झगड़े के बाद कुर्सी फेंक कर एक दूसरे से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। ये पूरा मामला रांची में इंडिया महागठबंधन रैली के दौरान हुआ। बता दें कि रांची की इंडिया गठबंधन रैली में कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर कुर्सियों से मारपीट शुरू कर दी गई। बता दें कि उलगुलान महारैली के दौरान इस प्रकार की तस्वीरें सामने आई जिसमें राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए। बता दें कि भिड़ंत में दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं ने कुर्सियों से एक दूसरे को मारा पीटा और उलगुलान रैली की तस्वीरें आपको हम दिखा दें। उलगुलान रैली में शामिल होने आई कार्यकर्ताओं की भीड़ में दो गुटों के बीच झड़प हो गई और इस दौरान के.एन. त्रिपाठी के विरोध में जमकर नारे लगाए गए, वहीं कुर्सियां भी तोड़ी गईं। बता दें कि रांची की इंडिया गठबंधन रैली में कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। खबरों में आगे बढ़ते बता दूं कि खबर बिहार से है। पटना के आरजेडी कार्यालय में खगड़िया के निवर्तमान सांसद चौधरी महबूब अली कैसर राजद में शामिल हुए। कैसर को तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं खगड़िया सांसद को राजद में शामिल करवाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि महबूब अली कैसर ने संविधान बचाने के हित में और लोकतंत्र बचाने के हित में ये फैसला लिया है। यहाँ दो खेमे हैं, एक तलवार बांटने वाला है और एक हम लोग हैं जो कलम बांटने वाले हैं। इस दौरान सांसद महबूब अली कैसर ने कहा कि गद्दारी मैंने नहीं की बल्कि चिराग पासवान ने गद्दारी की है। बता दें कि वे चिराग पासवान पर मोटी रकम लेकर टिकट बेचने का आरोप लगा चुके हैं। गौरतलब है कि चिराग पासवान ने खगड़िया से राजेश वर्मा को टिकट दिया है। भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए कई महीनों से प्रक्रिया चल रही थी। अंततः जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ जिसमें एक ही प्रत्याशी मिथुन यादव अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया था। उन्हें निर्विरोध जिला परिषद अध्यक्ष के लिए चुन लिया गया है। बता दूं कि चुनाव प्रक्रिया के बाद जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने उन्हें प्रमाण पत्र दिया। वहीं मिथुन यादव के समर्थक काफी खुश दिखे। वहीं मिथुन यादव ने कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष पद पर मैं निर्विरोध चुना गया हूं, इसका मैं पूर्ण रूपेण कर्तव्य निष्ठा से पालन करूंगा और रुके हुए कार्य जो पहले अध्यक्ष के समय में नहीं हो पाए थे वह सब पूरा करूंगा और जो भी नई योजनाएं होंगी उन्हें धरातल पर उतारने का काम भी करूंगा। तीन अपराधी अंधेरे का लाभ उठाते हुए भागने में सफल हो गए। बता दें कि भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गनौरा बादरपुर में हथियार से लैस 4 या 5 की संख्या में अपराधियों द्वारा अपराध की एक बड़ी योजना को पुलिस ने नाकाम कर दिया। सिटी एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि गनौरा बादरपुर के चहार दीवारी से घिरा विशाल मंडल के बगीचे में हथियार से लैस अपराधियों ने अपराध की एक बड़ी योजना बना रहे हैं। साथ ही मौका पाते ही त्वरित कार्यवाही करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक की निगरानी में डीएसपी हेडक्वार्टर राकेश कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन कर छापेमारी की गई, जहां हथियार और 84 जिंदा कारतूस के साथ मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 3 अपराधी अंधेरे का लाभ उठाते हुए भागने में सफल हो गए। वहीं भागने में सफल अपराधियों का पहचान कर लिया गया है, जिसे जल्द ही पुलिस गिरफ्तार कर लेगी।
भागलपुर उत्पाद कोर्ट और एडीजी में शराब तस्कर को 5 साल की कारावास और 1 लाख रुपए की आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। वहीं आर्थिक दंड नहीं देने पर अतिरिक्त 3 महीने का कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें कि नवगछिया से 2 कार तेजी से पूर्णिया की ओर से खगड़िया जा रही थी। वहीं पुलिस को कुछ शक हुआ और दोनों कार को नवगछिया टोल प्लाजा के पास रोका गया तो दोनों कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसको लेकर केस दर्ज किया गया और युवक को सजा सुनाई गई है। ये जानकारी एपीपी भोला प्रसाद मंडल ने दी है। क्षत्रिय समाज का चल रहा संघर्ष सौराष्ट्र और राजकोट में सम्मेलन के बाद अब दक्षिण गुजरात में भी ये संघर्ष लगातार शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में दक्षिण गुजरात में स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित करने के उद्देश्य से सूरत जिले के बारडोली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें दक्षिण गुजरात क्षत्रिय समाज की 12 से अधिक मंडलियों के पदाधिकारी और नेता उपस्थित थे। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरुषोत्तम रूपाला से शुरू हुआ विवाद अब कहीं नहीं कहीं बीजेपी के लिए भी सरदर्द बन गया है। आपको बता दें कि भले ही पुरुषोत्तम रूपाला की उम्मीदवारी रद्द होने को लेकर प्रदेश भर के क्षत्रिय समाज में काफी गुस्सा था, लेकिन अब क्षत्रिय समाज ने पुरुषोत्तम रूपाला समेत बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस ने सूरत जिले की कामरेज तहसील में जनसंपर्क बैठक की। कांग्रेस की जनसंपर्क बैठक में राज्यसभा सांसद और गुजरात कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल सहित कई नेता मौजूद रहे। बता दें कि शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला और सवाल उठाए। बीजेपी ने जब 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, एक भी नई नौकरियां पैदा नहीं हुई। यहां तक कि जो नौकरियां थी वो भी छूट गई। साथ ही काला धन वापस लाने की बात भी कही गई, लेकिन काला धन वापस लाने में सफल नहीं हुए, बल्कि काला धन बाहर चला गया। बता दें कि शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी द्वारा किसानों को दी गई गारंटी पर भी कई सारे सवाल उठाए। बीजेपी ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही। साथ ही गुजरात कांग्रेस समिति के अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले किए और भाजपा को अहंकारी बताया। तो फिलहाल के लिए स्टेट बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।